नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल हैनो लंदा। मेरी मौजूदगी इस टाइम देवा ऋषभ राज पब्लिक स्कूल में है, जो छबीलापुर पंचायत में पड़ता है। इंद्रपुर बरौटी में है, ये स्कूल है। और ये मेरे साथ जो बच्ची है, इस बच्ची का सबसे पहले राइटिंग आप देख लीजिए, कितना सुंदर राइटिंग है। देखो कितना सुंदर राइटिंग है। कहा जाता है कि जिसका अक्षर जितना सुंदर होता है वो उतनी अच्छी पढ़ाई में भी होती है और उसका मन भी उतना ही स्वच्छ और अच्छा होता है। तो ये मेरे साथ ये बच्ची है। क्या नाम है आपका? पुनीता कुमारी। कितने साल से ऋषभ राज स्कूल में हो आप? 4 साल से। 4 साल से। कैसा महसूस होता है घर ऐसा? अच्छा। टीचर्स लोग कैसे हैं? अच्छे। अच्छे हैं। तो कभी सोची हो कि मेरा एक हाथ है तो इसे कोई दिक्कत होता है क्या? जो बच्ची है इसका देखिए बचपन से ऐसा है, बचपन से, और एक हाथ से ही सब कुछ करती है। और राइटिंग कितना अच्छा है। कभी भी इसको ऐसा एहसास नहीं होता है कि सबके दो है, मेरे एक हाथ है तो मुझे कोई दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने में ब्रिलियंट है, राइटिंग सबसे ज़बरदस्त है। तो आगे क्या क्या सोचा है बेटा, क्या करना आगे? बड़ा अधिकारी बनना चाहता है। अभी स्कूल में कार्यक्रम था, सुना मैंने, एक वीडियो देखा उसमें, जिसमें महेश जी जो स्कूल के सचिव हैं प्राइवेट स्कूल के, उन्होंने कहा है कि आपको जब आपको देखा कि स्वागत करने आप आए थे उनको, तो उन्होंने आपका जो देखा कि आप एक हाथ है और एक हाथ से आप सब कुछ कर ले रही हो, तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो बहुत खुश हुए हो और आपको भी स्वागत किया उन्होंने। सही बात है क्या? हाँ। सर आपको साल देकर स्वागत किए थे क्या? हाँ। तो कैसा लगा आपको? अच्छा। मनोबल बढ़ा कि नहीं बढ़ा आपको? मनोबल बढ़ा कि नहीं आपका? हाँ। तो आपको क्या लगता है कि हम और अच्छा पढ़ें और अच्छा करें, ऋषभ ये जो देवा ऋषभ राज पब्लिक स्कूल है इसका नाम रोशन करें? हाँ। स्टेज पे कैसा लगा था आपको जब सॉल्व दी थी तो? अच्छा। यही वो लड़की है जिसको ऐसे भी इनका जो फीस है काफ़ी कम लगता है, लेकिन जो जब सचिव से जो महेश जी हैं उन्होंने जब स्टेज पे देखा ये स्वागत करने आए तो देखे कि इस तरीके का एक हाथ है इनका, तो सर उसी टाइम जो है स्टेज से अनाउंस कर दिए कि बच्ची जहाँ तक पढ़ेगी, चाहे प्राइवेट कोचिंग में जाके पढ़ेगी या तैयारी करेगी, तो सब की सुविधा जो है जो डीजी स्कूल के सचिव साहब हैं अपने संगठन के द्वारा इनको करवाया जाएगा। और ये इसमें जो आप देवा ऋषभ राज पब्लिक स्कूल है, इसका बड़ा बड़प्पन है कि 4 सालों से यहाँ बच्ची रह रही है और यहाँ कोई भी पैसा इनका नहीं लिया जाता है और ये आरटी में नहीं है। सबसे बड़ा बात है, लोग जो है पैसे के पीछे भाग रहे हैं स्कूल वाले की आरटी में होगा तब करेंगे, और कोई भी जो है आरटी में नहीं रहने के बाद भी यहाँ के जो प्रिंसिपल है राजेश कुमार जी, उन्होंने इस बच्ची के सिर्फ बहुत ही न्यूनतम फीस में जो है, जब हॉस्टल में बहुत न्यूनतम फीस में जो है बच्ची को पढ़ा रहे हैं, तो 4 साल से। तो आप सोच लीजिए एक प्राइवेट स्कूल और एक प्राइवेट अस्पताल जो है, जाना जाता है कि पैसे गार्जियन से एकदम चूसने के लिए लोग जाने जाते हैं, लेकिन ये ऋषभ पब्लिक स्कूल ऐसा है जो सिर्फ बच्चों को स्कूल खोल के पैसे कमाने का काम नहीं करते हैं। ये बच्चों को ज्ञान देने का, और बच्चों को समझते हैं कि किस बच्चे को, अगर कोई बच्चों को लगता है कि ज़रूरत है समाज में उसको बढ़ाने का, बढ़ावा देने का, तो उसको बढ़ावा भी देते हैं वो। और वही हाल है बच्चे। क्या मैं गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं। आपसे फीस लिया जाता है यहाँ पे? फीस तो सर ने स्टेज से क्या कहा था कि आपको अगर पढ़ोगी कोचिंग में तो आपका फीस माफ़ कर दिया जाएगा। हाँ। मेरे साथ देवा ऋषभ राज के प्रिंसिपल राजेश कुमार जी हैं। तो हमने एक वायरल वीडियो देखा सर, उसमें स्टेज पे एक बच्ची आती है जो एक हाथ से उसमें, तो उस बच्ची ने जब सॉल्व दिया आपके सचिव को तो बड़ा भावुक हो गए हो। क्या मामला है वो सर? आपका कहना बिल्कुल ठीक है सर राज्य, मैं इस बात से सहमत हूँ। जब महेश सर हमारे जो सचिव महोदय हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, उनका स्वागत के लिए इस बच्ची के आई स्टेज पर और देखकर बहुत भावुक हो गए। भावुक इतना हो गए कि हम कह नहीं सकते सर, उनका तारीफ जितना भी करूं उतना कम है सर। उसके बाद फिर बाद में स्टेज पर बच्ची को और बच्ची को माँ को, जो अभिभावक आए हुए थे, जो बच्चे कला दिखा रहे थे स्टेज पर, फिर दोनों को बुलाए और हमें भी ना स्टेज पर बुलाए और जो ऑफ़र दिए हैं। क्या ऑफर है वो सर? ऑफ़र इस स्कूल से निकलने के बाद 8 क्लास तक मेरा स्कूल है, जो टीसी यहाँ से देने के बाद बोले हैं बच्चे कहीं भी पढ़ेंगे, प्राइवेट संस्थान हो, कोचिंग हो, कहीं भी हो, उसका निःशुल्क फीस माफ़ किया जाएगा सर। नेता की तरह वादा बिल्कुल सर, सभा में तो नहीं रहेगा ना? मैं सर इस बात के लिए नेता लोग भी वादा बहुत करते हैं। हाँ, महेश सर को मैं इस बात के लिए मैं बहुत तारीफ करता हूँ सर। कितना बड़ा कदम उठाए हैं सर,
क्योंकि बड़ा कदम बहुत गर्व की बात है। मैं उनके लिए कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं बच्ची सर। आरटी में नहीं है, जी सर। फिर भी आप लोग एकदम से बहुत ही न्यूनतम फीस में पढ़ा रहे हैं, तो कैसे चलेगा स्कूल सर मैं संकल्प किया था इस बच्ची के लिए। आज 4 साल से बच्ची मेरे यहाँ है हॉस्टल में, आवासीय में, और मैं न्यूनतम नहीं के बराबर मैं इनका लेता हूँ। कैसे चलेगा स्कूल सर? सर इस बच्चे के लिए मैं प्राइवेट संस्था लोग खोलते हैं जी। तो उसके दिमाग में रहता है कि हम अरबपति कैसे बनेंगे। सर अरबपति अरबपति नहीं बनना नहीं, है। बिल्कुल नहीं बनना है सर। नहीं बनना अरबपति बिल्कुल नहीं बनना है सर। बच्चे का संस्कार यदि बन जाता है सर तो ही मेरा अरबपति होगा सर। और खासकर एक हाथ की बच्ची। आप भी बहुत स्कूल के देखे होंगे, आपके जो आप तो बहुत सारे जी जी। लोग खोलते हैं कि हम स्कूल खोले नहीं कि हम करोड़पति बन जाए, 10 जगह जमीन ले लें। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा सर, मैं स्कूल चला रहा हूँ करीब 6-7-8 बरस से, 10 बरस से, लेकिन लोग पैसे के पीछे भागते हैं। और मेरा विद्यालय जो देवा रिजर्व पब्लिक स्कूल आवासीय है, कहाँ पर है सर ये? ये इंदरपुर बेरौटी NH20 के पास सर। किसी को आना रहे तो कैसे आएगा, मतलब कहाँ उतरना पड़ेगा, कहाँ? ये कंचनपुर के पास सर। कंचनपुर के जी, नियर में KK यूनिवर्सिटी है सर, वहाँ पर आकर मिलें। और हम जो भी गरीब स्तर के बच्चे हैं जिनका पिताजी नहीं है, किसी कारण भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन किन्हीं को यदि पिताजी नहीं है और बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो जरूर एक बार आके राजेश सर से मिले। मैं उनके लिए तन मन धन तीनों लगा दूंगा सर। बिल्कुल सर। अनिरुद्ध जी हैं, हमने एक वीडियो देखा सर, वो वीडियो देख के हम भी दंग रह गए कि प्राइवेट स्कूल वाले इतने अच्छे कब से हो गए। जी, क्या वीडियो में था सर? क्या वीडियो कुछ में था सुन कि करके एक आए बच्ची है, बच्ची का एक हाथ से अपंगता है जी, जी। और उसको जब ये शॉल देने आई आपके सचिव जी को, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो भावुक हो गया और अपना शॉल जो है बच्ची को सम्मान में दे दिए। जी, और बिल्कुल कहे कि इस बच्ची को जहाँ तक पढ़ेगी उसकी बीड़ा ये संस्था उठाता है। जी बिल्कुल, आपने सही देखे और सही सुने हैं सर। हमारा स्कूल इस बच्ची के लिए 4 साल से लगातार परिश्रम कर रहे हैं हमारी टीम, और 4 साल से ये हॉस्टल में रह रही है सर, और बहुत कम फीस में। हमें लगता है कि आज के समय में उतना में भोजन भी 1 महीना नहीं कोई कर पाएगा। उतना पैसा ले करके इनके गार्जियन से और लगातार परिश्रम करते जा रहे हैं सर। शुरुआती समय में जिस समय आप बात कहे स्वागत की, तो बहुत घबराई हुई थी लड़की। सही बच्चे को हम लोग तैयार कर रहे थे स्वागत के लिए, और ये पीछे से देख रही थी। सोच रही कि इसको लग रहा था कि हम, मेरा हाथ नहीं है, हम दोनों हाथ से माला किस तरीके से पहनाएंगे। मेरा नज़र गया इस पर, इससे पूछे तो बोली सर हम भी इसमें भाग लेंगे। तो हम तैयार किए इसको और अच्छे परफॉर्मेंस दिखाई बहुत अच्छे तरीके से। और इसको देख करके महेश सर जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सचिव हैं भावुक हुए, और जो आपने सुने उसका अनाउंसमेंट किए हैं सर।